और प्रभु जी हमसे बात करना चाहते हैं। खुदावन आप आइए और हम आपके साथ बातचीत कर सके खुदावन, वो फेलोशिप कर सके खुदा जो आप चाहते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये मौका खुदावन हमारे अब्राहम पिता को मिला लॉर्ड, और जब उन्हें वो मौका दिया खुदावन तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और वो आपके साथ वार्तालाप करने चले गए। वैसे ही खुदावन अब समय उनके वंश का, क्योंकि वो उस बांज वृक्ष के पास बैठे रहते थे खुदा, और आपने उन्हें उस दर्शन में खुदावन अपने आप को दिखाया प्रभु जी, जिसके जरिए वो एक प्रभु भोज, एक पैर धोने की सेवकाई दिखाई दी लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ही वो वंश यहाँ पर मौजूद है खुदा, जिसके पास आपने अभी कुछ ही समय पहले खुदावन, कुछ ही दिनों पहले आपने कहा कि मैं उन लोगों के पास जा रहा हूँ विजिट करने, उन ऐसे लोगों के पास जो वो गड्ढे खोदते हैं, जो फौड़ा गैती चलाते हैं, मैं उनके पास विजिट करने जा रहा हूँ। प्रभु हमें विश्वास है कि आप यहाँ मौजूद हैं। प्रभु जी आप आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। हम केवल आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, हमें कुछ और नहीं, केवल आपकी मौजूदगी चाहिए लॉर्ड। जहाँ आपकी मौजूदगी होती है कोई भी व्यक्ति उस शैतान के घेरे में आ नहीं सकता, क्योंकि आपकी मौजूदगी वहाँ पर है। और प्रभु जी आप ही अपने बच्चों को संभालते हैं। आप आइए खुदा और अपने बच्चों की अगुवाई करें खुदा। आपसे हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं खुदावन कि वो रैप्चर हमारे लिए और कितना समय बाकी है, वो अंतिम भीड़ आखिर है कहाँ पर जिसे हम ढूंढ नहीं पा रहे। प्रभु जी आप रहम करें, क्योंकि एक समय है जो आपने ठहराए रखा है लॉर्ड, और उसी समय पर आप कार्य करें। जैसे खुदावन इजराइलियों के लिए वो 430 साल रखा हुआ था खुदावन, और प्रभु जी जैसे ही समय आया आपने उन्हें छुटकारा दिया, वैसे ही कुछ आत्मिक इजराइल यहाँ पर अगर फंसे हुए हैं तो इनके लिए भी आपने एक समय रखा है। इस दिन वो रैप्चर होने जा रहा है, क्योंकि नबी ने इस घटना को देख लिया है और उन्होंने समय भी बता दिया। प्रभु हमें केवल विश्वास करना है और उस घटना का इंतजार करना है। प्रभु आप रहम करें और हमें उन पुस्तकों में भेजे खुदावन जिसका आपने खुलासा किया है अपने नबी के जरिए। प्रभु जी हमें केवल उन पुस्तकों को पढ़ने का फजल दे, हमें खुदावन वो फजल दे खुदा, वो आत्मा दे, वो हृदय दे कि हम उन पुस्तकों के पास जा सकें। प्रभु उन पुस्तकों में हमारा जीवन छिपा हुआ है, आप रहम करेगा। मैं आपसे रहम मांगता हूं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनका आप भरपूरी से इस्तेमाल करें और आज के दिन और आज के समय का वो मैसेज हमें दे खुदा, जिसकी हमें डिज़ायर है लॉर्ड। मैं आपसे मांगता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ऐसा हो के शहंशाह इल्ला हो के आप है कर दूर मेरी कमियां घटियों को करे आप पूरा। ऐसी होगा ऐसा हो के शहंशाह इल्ला हो के आप है करे दूर मेरी कमियां
पानी जग से मुझे आपने मोल लिया, पानी जग से मुझे आपने मोल लिया, बड़ा रहम ये कितना किया, बड़ा रहम ये कितना किया। अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, यीशु है हकीकी खुदा, यीशु है हकीकी खुदा। ऐसा हो के ऐशा हो के शहंशाह, इल्ला हो के इल्ला, कर दूर मेरी कमियां, घटियों को करे पूरा। ये एक विश्वासी की प्रार्थना है मेरे भाई बहन। वो जब प्रभु के सामने आता है तो वो कहता है कि मैं अपने आप को कुछ नहीं पाता, चाहे मैंने पूरे मैसेजेस क्यों ना पढ़ ली हो, 1200 संदेश क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन जैसे ही मैं आपके समीपता में आता हूँ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप ही सब कुछ करने वाले हैं। बस मेरी एक ही दुआ है कि मेरे अंदर कुछ भी अगर आज भी कमी हो तो वो बाहर हो जाए, क्योंकि जब भी मैं आपके ज्योति के पास में आता हूँ, अगर मैंने गलती नहीं भी करी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ तो गलती करी है, कुछ ना कुछ तो कमियां है मेरे अंदर। हालेलुया। और खुदावन वहां पर आते हैं और देखते हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने हम्बल हो गया है, वो बस केवल मुझे देख रहा है, मेरी बातें ही सोच रहा है। अब मैं उसे उस कमियों को दूर कर दूंगा और मैं उसे उस रैप्चर के लिए तैयार करूंगा।
हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपकी आया। आमेन। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपकी आया। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपकी आया। ओ जब मैं शरण में आपकी आया, जब मैं शरण में आपकी आया। ओ जब मैं शरण में आपकी आया, जब मैं शरण में आपकी आया। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपकी आया। यीशु आपने देखा, बरकत पाई बेशुमार। यीशु आकर आपके पास, बरकत पाई बेशुमार। ओ कृपा आपकी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। ओ कृपा आपकी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपके आया। जब मैं शरण में आपके आया, जब मैं शरण में आपके आया। ओ जब मैं शरण में आपके आया, जब मैं शरण में आपके आया। यीशु आपने किया निहाल, जब मैं शरण में आपके आया। आपने बचाए मेरे प्राण, देकर क्रूस पर अपनी जान। आपने बचाए मेरे प्राण, देकर क्रूस पर अपनी जान। ओ आपसे हार गया शैतान, मेरे मन में आप समाए। ओ आपसे
आपने किया निहाल। कोई है मेरे भाई बहनों जो हमें निहाल करने को तैयार खड़ा है। बस वो कह रहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा। और मैं जब तुम्हें निहाल करूंगा तुम पाक और साफ हो जाओगे। बस तुम्हें एक ही चीज दिखाई देगी, एक वर्शिप। हालेलुया। यहूदा का गोत्र आखिर करता क्या है? एक वर्शिप। क्योंकि यहूदा का गोत्र में से वो सिंह जो जयवंत हुआ है, और वो कह रहे हैं कि वो मेमना बनकर आया है, वो लहूलुहान है मेरे भाई बहनों। वो यहूदा का गोत्र तो है, लेकिन जब उसे देखा जा रहा है तो एक मेमने के समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक मेमना है जो प्रोवाइड हुआ है मेरे भाई बहन। हालेलुया। वो ब्लड हमारे लिए बहुत कीमती है। जब भी वो ब्लड मिलता है ना, आप खुशी से आनंद मनाइए, क्योंकि वो ब्लड है जो हमें इस मिट्टी के शरीर में बचाए रखता है। कैसे नबी ने बताया कि वो ब्लड हमारे साथ कब तक बना हुआ है? जब तक हम इस शरीर को छोड़ना दें। जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे हम प्रभु को आमने सामने देख पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आज तो हमारे अंदर कह रहे हैं वो उस लहू के जरिए, लेकिन एक समय आ रहा मेरे भाई बहनों कि हम अपने नबी के साथ होकर अपने प्रभु को देख पाएंगे। हालेलुया। आइए ओनली बिलीव गाते हुए भाई को समय। आमीन। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रभु जी आपके नाम के लिए खुदा, जिस नाम में हमारे घुटने आज झुक रहे हैं खुदा, जिस नाम के निमित्त आज हम जिंदा पाए जाते हैं प्रभु, जिस नाम के निमित्त हर एक आशीष से आज हमें क्या स्वर्ग की क्या पृथ्वी की प्रोवाइड है प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए एक नाम रखा खुदा, एक ऐसी चीज रखी प्रभु जी जिस पर तमाम अधिकार खुदावन हम अपना उसे दे सकते हैं। और खुदावन हम आपके अधीनता में होके, आपकी प्रभुता के नीचे होके खुदावन चल सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। कोई कमी घटी कमजोरी हमें ना पाई जाए प्रभु। आज भी अगर कोई ऐसी चीजें हमें हैं खुदा, उसे आप निकाल फेंके, क्योंकि अब समय नहीं खुदा कि हम उन कमी घटियों को लेके खुदावन चल सके, क्योंकि प्रभु आप या तब कभी भी प्रभु जी वो रैप्चर होने जा रहा है, वो एक आखिरी आवाज आने जा रही है खुदा, वो आखिरी भेड़ अंदर आने जा रहा है प्रभु जी। रहम करे पिता, सहायता करे, मददगार हुई अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें संभाले वचन। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुरक्षा कवच के लिए प्रभु, जो जिंदगी भर और दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपने हम पर लगाया है।
हमेशा के लिए खुदावन आपने वो कवच हमें दे दिया ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। हम सुरक्षित तरीके से प्रभु आपके सम्मुख मौजूद हो सके, केवल इस बात के लिए कि हम पहचान सके कि आप ही एकमात्र वो सच्चे जीवित प्रभु कल आज और हमेशा एक समान यहाँ मौजूद है। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु आप आए और हमसे बातें करें, आपके वचन के खुलासे के तहत हमसे बोलिए प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा मौजूद हो खुदा, वही हमें तमाम बातें सिखाए, समझाए और उस पर विश्वास करना बताए प्रभु, ताकि हम चल सके उन बातों के अकॉर्डिंग खुदावन जो आप चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय हो प्रभु जी। पूरी मीटिंग का कंट्रोल आपके हाथों में देता हूँ, इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी, अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय 7 वचन पढ़ रहा हूँ। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और ना बंद किए हुए को कोई खोल सकता है, वो ये कहता है। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए इनकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे सबको जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने मौका दिया हम इस फिलाडेल्फिया की काल की कलीसिया में और आगे बढ़ सके और उन बातों को जान सके। बीते समय पे हमने देखा कैसे वो जिसके विषय में लिखा है पवित्र और सत्य। सत्य मतलब सच्चा, और सच्चा मतलब ये नहीं कि एक झूठा खड़ा है तो एक सच्चा, बल्कि वो उसकी शुरुआत ही एक सच्चाई से हुई है, आमीन। मतलब वो जब अस्तित्व में दिखाई दे रहे आज हमें, नहीं तो हम ये ऐसा कहें कि कभी जब कोई भी नहीं था वो सच्चा वहां खड़ा था, आमीन। आप है वचन के साथ, तो वो एक सच्चाई की अनुभूति है, फीलिंग है, एक सत्य का आभास कराने वाली। हालेलुया, सही बात है। क्योंकि हम तो गुनाह में पैदा हुए, हम चाहे जितनी कह लें कि हम सच बोलते हैं, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा हम गुनाह में पैदा हुए, दुनिया में झूठ बोलते हुए आए। आप है वचन के साथ, हमारे लहू में पाप, लेकिन खुदावन जो आए प्रभु यीशु मसीह, आमीन, ना तो उनके लहू में पाप था, ना वो जो सेवकाई जितने दिन वो इस पृथ्वी पर रहे कोई पापी भरा जीवन उन्होंने जिया हो। वो सबसे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, हालेलुया, आमीन। वो ऐसे थे जो वचन पर और उसकी तमाम बातों पर विश्वास करने वाले और उन पर चलने वाले, और यही चीज उन्हें दुनिया से अलग करती थी, हालेलुया, हालेलुया, और एक सच्चा मनुष्य बनाती थी, आमीन। वो सच्चाई की अनुभूति थी मेरे भाई मेरी बहन, जिन्होंने अपने पूरे जीवन चक्र में, जीवन काल में कोई ऐसी चीज बोली हो जो झूठ हो या अधर्म हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं, बल्कि उस पर दोष लगाया जाता था, इसने अधर्म किया है, मूसा की व्यवस्था को तोड़ा है। बल्कि बाइबल बताती कि वो मूसा की व्यवस्था को पूरा करने वाले प्रभु है, आमीन, क्योंकि व्यवस्था देने वाले भी वही है, हालेलुया। तो वो अब जो कुछ दे रहा है उसे तो पता ही होगा कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो उन्हें हर एक व्यवस्था की बात मालूम थी। अब है वचन के साथ, तो उन्हें पता था कि कौन सी व्यवस्था किस तरीके से एक प्रकाशन के रूप में पूरी होती है, हालेलुया, हालेलुया। और हर चीज उन्हें एक्यूरेट जिस टाइम पे उसे पूरा होना है वो चीजें पता थी। कि अगर सोचिए कि अगर उन्हें ये चीजें मालूम नहीं होती, एक्यूरेट ऑन टाइम अगर वो चीजें जब होनी है वो नहीं पता होती, तो ये सेवकाई केवल 3.5 साल की नहीं होती। सही बात है, अरे अभी तो ये हो गया, अभी तो हो गया, ये तो समय से आगे निकल गया, ऐसी बात नहीं थी।
हर चीज उन्हें ऑन टाइम मालूम थी। उन्हें ये पता था किस दिन मैं उस गधी के बच्चे पर सवार होके आऊंगा। हालेलुया। आप है वचन के साथ? उन्हें ये पता था किस दिन मैं मंदिर पर खड़ा होकर किताब पढ़ रहा हूंगा। और क्या कहा? आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। हालेलुया। यानी उस दिन के लिए वही मैसेज था कि खुदावन ने वो वाला काम करना था। उन्हें पता था किस दिन मैं पतरस की सांस को ठीक करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें पता था कौन से दिन यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा। हर चीज उन्हें ऑन टाइम पता थी। किस दिन 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले पतरस मेरा इनकार करेगा, ये सब मालूम था उनको। और वो कहते थे वो घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। हालेलुया। समय आ गया, क्योंकि हर चीज पे वो ऑन टाइम थे। कोई भी ये कह सकता है कि भैया मैं समय भूल जाता हूँ, आप भूल जाते, लेकिन प्रभु उन्हें हर एक समय मालूम था। हालेलुया। उन्हें पता था कि किस घड़ी मैं 12 वर्ष की उम्र में उन बड़े बड़े शास्त्री फरीसियों से सवाल कर रहा होऊंगा इस संदेश के, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग। व्यवस्था क्या कह रही है बोल। हर चीज उन्हें समय मालूम था। उन्हें ये पता था कि कब जॉन द बैप्टिस्ट पकड़ाया जाएगा और मैं अपनी सेवकाई में निकलूंगा। उन्हें पता था कि किस घड़ी में काना नगर में जाकर के पहला आश्चर्यकरम अद्भुत काम करना है। आमीन आमीन। ये सब मालूम है। प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। मैं क्यों कह रहा हूँ? इन्हें पता था कि कब गलील में जाके वो अद्भुत काम आश्चर्य कर्मों का लड़ी लगा देना है वहां पर, क्योंकि इससे पहले भी वो उन जगहों पर गए, लेकिन ऑन टाइम जब वो चीजें घटनी थी वो चीज घटी। आमीन। अब समय आ गया कि गलील के काना में अब पहला आश्चर्य कर्म दिखाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब समय आ गया कि गलील में एक ऐसी सेवकाई दिखाई दे जिसकी चर्चा दूर देशों तक हो। आमीन आमीन। हर समस्या का सॉल्यूशन, एक टाइम ऐसा था जब प्रभु गलील में घूम रहे थे तो लोगों के पास चर्चा का विषय ये बन गया था, कोई भी समस्या लेके आओ, उसका सॉल्यूशन कहाँ है? गलील में, उन पहाड़ों पर जहां यीशु मसीह घूम रहे हैं। हालेलुया। आप है वचन के साथ? हर चीज का सॉल्यूशन कहाँ? गलील में। यानी हर ताले की चाबी कहाँ? गलील में। आप है वचन के साथ? आमीन। हर चीज प्रभु ऑन टाइम किए। मैं पता था किस घड़ी मुझे जक्कई के पास जाना है, या किस घड़ी मुझे बर्तिमाई से मुलाकात करनी है। सब चीजें प्रभु अपने समय के अनुसार कर रहे थे, जो समय उस दिन के लिए ठहराया गया था। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। वो पहर, जैसे पहर देखते थे, वॉचेस देखते थे उस टाइम पे, फर्स्ट वॉच, सेकंड वॉच, थर्ड वॉच, 7th वॉच, तो हर एक घड़ी उन्हें मालूम थी कि किस घड़ी में मुझे क्या करना है। कोई बात मेरी और आपकी है कि अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर वही आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का जो 2000 साल पहले चला करते थे, फिरा करते थे, और वो पेंतिकोस्त के दिन वो आत्मा उन 120 लोगों में आया, और वही आत्मा आज मेरे पास है, वही प्रभु मेरे अंदर है, तो आप भी ऑन टाइम होंगे। आपको पता होगा कि आज क्या होने जा रहा है मेरे साथ। हालेलुया। आज के घड़ी का संदेश आपको मालूम होगा। आमीन। क्योंकि वो सब कुछ बताने वाला वही आत्मा है जो कभी ऑन टाइम दिखाई दिए 2000 साल पहले। हर चीज समय के अकॉर्डिंग करी उन्होंने। आप याद है कोलंबा, चौथे कलीसिया काल का दूत, जो उस कलीसिया काल में पैदा भी नहीं हुआ, वो उससे पहले ही खत्म हो गया। याद है आपको? लेकिन प्रभु अपना टाइम पीरियड उस कलीसिया काल का वही रखे, और कोलंबा का मैसेज वहां पर चला। हालेलुया। वो सेवकाई जो कोलंबा की थी वो आगे बढ़ी।
उस कलीसिया काल के दौरान और वो चौथी कलीसिया काल का दूत बना। क्या सच बात है? Amen. जबकि वो उस कलीसिया काल में पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ऑन टाइम है। Hallelujah. हालेलुया। खुदा अपने कार्यों में ऑन टाइम है। मैं और आप हो सकता है समय से भटक जाए, लेकिन प्रभु नहीं भटकते। Amen. उनका आत्मा बिल्कुल एक्यूरेट है, ऑन टाइम है, पंक्चुअल है। जब कहते हैं ना वो सबसे पहले आ जाते भवन, क्यों? क्योंकि वो ऑन टाइम है। उन्हें पता है कि मुझे आज यहाँ मौजूद होना है, आज यहाँ मीटिंग है, आज यहाँ पर किताब खोली जाएगी, पुस्तक खोली जाएगी, कुछ खुलासा होगा, ये तमाम चीजें उन्हें पता है। हालेलुया। Hallelujah. तो वो अपने कार्य करने के तरीके में बेबदल है। ने बोला वो अनचेंजेबल गॉड है, जो कभी बदलते नहीं, वो कल आज हमेशा एक समान है। Amen. तब जिस टाइम पर जो करना था वो उन्होंने किया, तो क्या आज भी वही करेंगे? Amen. Hallelujah. प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज भी बिल्कुल जिस टाइम पे खुदावन ने ठहराया है रैप्चर, उसी टाइम पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस के लिए ठहराया है उसी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे और आपके अंदर कितना डर और भय आना चाहिए इस मैसेज के प्रति कि हमें कैसे एक हो जाना है, कैसे इसकी गहराइयों में डूब जाना है, कैसे इनकी बातों में अपना मन लगाना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में और भी जो गॉड्स हैं, समझ रहे हो, केवल इंडिया लेवल पे तो बहुत है, लेकिन और भी जाए अदर कंट्रीज में, जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, सही बात है, यूनानी देवता, उनके अपने अपने कुछ पुराने जो पुरातत्व वाली चीज़ें हैं, उनके अपने अपने गॉड्स हैं बहुत सारी कंट्रीज में। उन गॉड्स के जैसे आप प्रभु को मिला नहीं सकते। उनकी सेवकाई क्या थी, क्यों थी, उस पर हमें ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी, जानना भी नहीं है, फिर क्या ही करना। बात ये कि प्रभु की सेवकाई क्या थी, हमारे प्रभु यीशु मसीह की, Hallelujah. जिसके विषय में लिखा वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, परम प्रधान खुदा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। Hallelujah. आप है वचन के साथ, हमें तो उनके विषय में जाना, इसे छोटा ना समझे। जिन्होंने समझा छोटा खत्म हो गए। खुदा का कद मैं और आप पहचान नहीं सकते कितना बड़ा है। सुलेमान ने नहीं पहचाना, वो कहता है प्रभु मुझे मालूम है आप स्वर्ग में नहीं समाते, मेरे हाथ के बनाया मंदिर में कहाँ आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी मेरा भाई या बहन इस मंदिर की ओर देख के दुआ करे तो आप स्वर्ग से सुनना। Hallelujah. स्वर्ग से सुनना। आपका कद बहुत बड़ा है प्रभु, बहुत बड़ा। आप है वचन के साथ? Amen. प्रभु के नाम की जय, स्तुति, तारीफ सब है। खुदावन है जिसके विषय में पवित्र और सत्य, और जो दूसरी लाइन है जो दाऊद की कुंजी रखता है। अब यहाँ से ब्रैनम कुछ चीजें बता रहे हैं, हम देखेंगे 36 पैराग्राफ। वह जिसके पास दाऊद की कुंजी है, ब्रैनम कहते हैं ये क्या ही सुंदर कथन। और उसके अगले कथन, वह जो सत्य है के बाद और उसमें से ही निकल कर आता है, ये उसी में से कंटिन्यूअसली निकल कर के आ रहा है। हालेलुया। Hallelujah. यह है मसीह सिद्ध समझ, जो अधूरी समझ से फर्क है। एक तो होती है थोड़ी बहुत समझ या अधूरी समझ, और एक होती है पूरी समझ जिसे कहते हैं सिद्ध समझ।
हालेलुया। हालेलुया। तो आज तक मैं बता रहा हूं, सिद्ध समझ, अगर हम क्लेम करें कि मेरी समझ सिद्ध है, नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हम सब में समझदार हम कहें, वो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ऑब्वियस है। और उसके बाद और उससे ज्यादा जो खोजबीन करने वाले जैसे साइंटिस्ट, मुझसे और आपसे ज्यादा समझ रखने वाले, जिन्हें केमिकल का ज्ञान और वो अयामों का ज्ञान, बहुत सारी चीजों का, सही बात है, जिन्हें उस हर एक क्या कहते हैं ग्रहों का ज्ञान है, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉट्स, तो वो हम सोचे कि काफी समझदार है। आमीन। ये तो हम सोच रहे कि भाई वो समझदार है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सिद्ध समझदार है। सच है। क्योंकि तो भी उससे कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। सच है भाई। दैट इज वाई वो खोज कर रहा है। अगर समझदार होता तो खोजता नहीं। हालेलुया। उसे पता होता कि कब कौन सी चीज कहाँ है। ये एक सिद्ध समझदार की निशानी है, वो खोज नहीं करता। हालेलुया। उसे मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। लेकिन साइंटिस्ट भी खोज करता है, रिसर्च करता है, चीजों को फिर से दोबारा से खोजता है, क्योंकि उसे आज भी नहीं पता कि क्या ही इसकी गहराई है, ये अनंत चीज है क्या, नहीं मालूम। हालेलुया। वो बन जाए, बता देगा कि 206 हड्डियों से और कई बोन्स पेयर से और क्या कहे खालों से, बालों से मिला करके मेरा और आपका शरीर बना है। लेकिन वो शरीर के एक एक सेल्स, उसमें मिलावट, वो जो 5 प्रकार के तत्व, वो उसकी खोज नहीं कर सकता, कैसे ये मिले और आपस में बने। क्या आप है वचन के साथ? वो उसकी खोज नहीं कर सकता। वो ये खोज सकता है कि इस वाली मिट्टी में ये फूल उगेगा, लेकिन वो ये नहीं खोज सकता कि इस फूल में खुशबू कहां से आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। वो ये बता सकता है कि यहाँ पर नारियल का पेड़ बहुत बड़ा जाएगा, अच्छा खासा, लेकिन नारियल के अंदर पानी किसने डाल के गया वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता आज तक। आप है वचन के साथ? उसे मालूम है कि यहाँ अच्छी फसल लगेगी, लेकिन फसल कब एक दूध से एक बीज बना और एक बीज से वो एक चावल के दाने के रूप में मेरे और आपके पास आया, ये साइंटिस्ट नहीं बता सकते। हालेलुया। ये चीज है, इस साइंटिस्ट भी सिद्ध नहीं है समझदारी में, लेकिन एक है जो सिद्ध समझदार है, जो बता दे पतरस अभी मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, क्योंकि उसे पता है वो करेगा। हालेलुया। क्या वो खोज नहीं रहा, अरे ये टाइम कब आएगा जब पतरस मेरा इनकार, वो खोज नहीं रहा। सच है। वो समझदार है, सिद्ध, जिसे मालूम है कि पतरस अभी करेगा। ठीक यहूदा इस्करियोती के पकड़वाने से पहले वो बता रहा है कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। वो खोज नहीं रहा है कौन है तुम में से एक, वो ये नहीं कह रहा कौन है, वो कह रहा तुम में से एक है। हालेलुया। कौन है बोलता तो खोज रहा है, लेकिन चूंकि सिद्ध समझदार है, वो कह रहा तुम में से एक है, तुम खोजो कौन है। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो लोग खोजते थे, लेकिन प्रभु सब चीज जानते हैं। और वो कहां से आ रहे हैं? जब कुछ भी नहीं था तब प्रभु थे। आमीन। तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कहां से आ रहे हैं। तब एक विश्वासी ने विश्वास के द्वारा इस चीज को माना कि वो वचन से आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन ही प्रभु है, ये वचन ही खुदा है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना जब उसके अंदर आत्मा आया, वो कह रहा आदि में वचन था
वचन खुदा के साथ था, Amen. वही वचन खुदा था। हालेलुया। 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 उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे मैंने छुआ, जिसे मैंने गले लगाया, अब है वचन के साथ। Amen. पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद कोई चीजें पहचान पाए, प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो ये कह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम कि वो ये है मसीह, कौन? सिद्ध समझ वाला। आमीन। जो अधूरी समझ से फर्क है। पौलुस देखो, क्या उसके पास कम समझ थी प्रकाशन की, प्रभु की? नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरी समझ अधूरी है, सच है। मेरा ज्ञान। अधूरा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक दिन कौन आएगा? सिद्ध समझ वाला, Amen. सर्वसिद्ध, आमेन। और तब अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. आमेन। अगर ब्रदर ब्रैनम सिद्ध समझ वाले होते, सपोज वो कह रहे हैं खुद अपने आप को प्रभु से छोटा दिखा रहे हो और स्वयं कहते हैं कि मैं चंगाई नहीं दे सकता। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई देने वाला कोई और है। Amen. कौन है वो? वही जो 2000 साल पहले चंगाई देता था। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, और तुम विश्वास करो कि वही 2000 साल पहले वाला यीशु आज कोट पैंट पहन के खड़ा है। Amen. तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आमीन। पवित्र आत्मा में वो ये जानते हैं कि मेरे शरीर को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तो भी मैं हूँ प्रभु से छोटा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को आगे रखते थे हर चीज में। वो कहते थे कि प्रभु ही है सब कुछ करने वाला। वो दूत जो मेरे पूरे जीवन भर चला, वो आवाज। आमीन। Amen. वो अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहे कभी। जैसे कई होते हैं ना जो ऐसे फूंक देते हैं या कुछ कर देते हैं, अपना कोट ऐसे हिलाते हैं तो गिरने लगते हैं लोग, तो वो अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं कि मैंने किया ऐसा। ये नबी का ये कैरेक्टर नहीं। इवन उनके साथ रहने वाला डेमोशकेरियन, जो आपको नाम याद है, वो भी जब ब्रदर ब्रैनम चले गए उसके बाद कई साल बाद एक सेमिनरी में उन्हें बुलाया गया, आपको याद होगा। अब वहाँ पर यूँ बॉक्सिंग करके, बॉक्सिंग मार के लोगों को पवित्र आत्मा दिया जा रहा था, जिसका हिस्सा डेमोशकेरियन था। आमीन। Amen. कौन था ये? जो कभी नबी के साथ उसकी सेवकाई में रहा। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कहा प्रेजेंट स्टेज ऑफ माय मिनिस्ट्री वाले संदेश में गलातियों की किताब से उठा के और इवन तिमुथियुस की पत्री से उठा के, जब पौलुस कह रहा है सिकंदर ठठेरे ने मुझे छोड़ दिया, देमास ने मुझे छोड़ दिया, लिखा है वहां पर। प्रभु के नाम की तारीफ। ये छोड़ गए नबी को। जब तीसरा खिंचाव आया, जब तीसरे खिंचाव की मिनिस्ट्री आई, जब वो सेवकाई एक अलग लेवल पर आई, तो इन्होंने छोड़ना चालू कर दिया। पहले खिंचाव दूसरे खिंचाव में बहुत साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही तीसरा खिंचाव आया, धीरे धीरे लोग कटने लगे। देमास उसमें से एक था, जो आगे को एक ऐसी सेमिनरी का हिस्सा बना, जो बॉक्सिंग मार के पवित्र आत्मा दे दिया। आप है वचन के साथ? Amen. जी, ये भाई मिल गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिद्ध समझ, जो अधूरी समझ से फर्क है। यहाँ ये मूसा खुदा का एक नबी था। आमीन। Amen. परंतु यीशु मूसा ही की तरह खुदा का एकमात्र नबी था, क्योंकि मूसा ने बोला था खुदा मुझ जैसा भविष्यवक्ता भाइयों में से खड़ा करेगा तुम्हारे मध्य में। Amen. आमीन। तो वो मूसा जैसा ही भविष्यवक्ता, जैसा वचन उनके विषय में लिखा था उसी के अकॉर्डिंग वो आए। वो खुदा का एकमात्र नबी था।
इवन मैं कहूँ वो स्वयं खुदा था देह में। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब दाऊद ये कौन है? जो खुदा के मन के मुताबिक एक मनुष्य था। आमीन। Amen. जो कि इज़राइल का राजा था, परंतु यीशु मसीह बड़ा दाऊद है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये कौन है? बड़ा दाऊद। Amen. एक तो दाऊद है और एक बड़ा दाऊद है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद कौन है? इज़राइल का राजा, लेकिन बड़ा दाऊद राजाओं का राजा, Amen. प्रभुओं का प्रभु। Hallelujah. आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। तो दाऊद ये बड़ा राजा, इज़राइल का राजा था, परंतु यीशु मसीह बड़ा दाऊद है, जो कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुदा, स्वयं खुदा। अब दाऊद यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था, जिसमें से कोई याजक नहीं आया करते थे, लेकिन फिर भी दाऊद घुसा जब मंदिर में भेंट की रोटी खाने, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या? नहीं। लेकिन वहीं उजिया घुसा जब अपने टाइम पर कि मैं आज धूपदान चढ़ाऊंगा, मैं याजक का काम करूंगा, कोड़ लग गया उसको। आप है वचन के साथ? Amen. दाऊद तो उस गोत्र में से भी नहीं था जिसमें याजक आते हैं, लेकिन एक मलकीसिदक याजक पद्धति के तहत। Hallelujah. हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? Amen. दाऊद प्रभु के मन के अनुसार था। अब दाऊद यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था, जिसमें से कोई याजक नहीं आया करते थे, फिर भी उसने भेंट की वे रोटियां खाई थी जो केवल याजकियों के लिए ही होती थी, और उसे कुछ नहीं हुआ। आप जानते उसे कुछ नहीं हुआ। आमीन। Amen. वो महान योद्धा था जिसने दुश्मनों पर जय पाई थी, Amen. लोगों को स्थापित किया था, एक राजा होकर सिंहासन पर बैठ गया। वो एक नबी था। Amen. वो मसीह की एक बड़ी अद्भुत तस्वीर था। Hallelujah. दाऊद नबी था। कैसे कह रहे हैं आप? मेरे भाई मेरी बहन, उसके भजन संहिता में नबूवत है, और नबूवत करने वाला ही एक नबी होता है। Amen. Amen. लेकिन हम तो देखते हैं दाऊद एक राजा था। हालेलुया। Hallelujah. वो राजा भी था, एक राजा की सेवकाई उसके अंदर, और एक नबी की सेवकाई उसके अंदर। आमीन। Amen. और इवन एक दुल्हन की सेवकाई भी उसके अंदर। हालेलुया। कैसे जब वो संदूक आता था, हेवन, Yes. वो ऐसा डांस कर रहा है जैसे उसका कोई लवर आ गया है। Hallelujah. क्या आप है वचन के साथ? Amen. वो सब चीज भूल गया कि कौन है अगल बगल। सच है। वो संदूक के लिए ऐसे नाच रहा है जैसे उसका दूल्हा आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. उसका आनंद एक दुल्हन के समान दिखाई दे रहा है। जो पागल हुए जा रही है अपने पति के लिए, उस संदूक के लिए, भाई ये संदूक मेरे नगर में आ गया। आमीन। Amen. बहुत सारी ऐसी जगहें थी जब उसने एक दुल्हन के गुण को प्रकट किया, और इवन बहुत सारी ऐसी जगहें थी जब उसने एक नबी के गुण को प्रकट किया, और राजा तो वो था ही। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो मसीह की एक बहुत बड़ी अद्भुत तस्वीर था। जैसे अब यशायाह में 22 में कहता है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, सो वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। अब ये कंधे पर रखने वाली सेवकाई को ब्रैनम समझाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि उसके पास दाऊद की कुंजी है। हालेलुया। दाऊद के घराने की कुंजी यशायाह में लिखा है, मैं उसके कंधे पर रखूंगा। तब देखिए क्या है। अब आत्मा प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेवकाई से संबंध पुराने नियम के इस हवाले का कलीसिया में प्रयोग करता है। यानी दाऊद की कुंजी जिस चीज को चिन्हित करती थी, उस समय यह केवल मात्र एक छाया थी जो कि अब पूरी हुई है यीशु मसीह में, जो देवतों के मध्य में खड़ा है। इसका ताल्लुक हमारे प्रभु के साथ उसके पुनरुत्थान के पश्चात और उसकी पृथ्वी पर की तीर्थ यात्रा के दौरान नहीं,
लेकिन ये कुंजी किसे चिन्हित करती है? उत्तर पाया जाता है कि कुंजी रखी कहाँ है? उस जगह में। यह उसके हाथ में नहीं है, ये उसने गले में पहनी नहीं है, ये दूसरे मनुष्यों के हाथों में नहीं तो आयत ये नहीं कह रही होती कि केवल वही उस कुंजी का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वही खोलता वो बंद करता है और किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं सिवाय यीशु मसीह के। ये ठीक नहीं? लेकिन कुंजी जो कहाँ है? ये तो उसके कंधे पर है। हालेलुया। हालेलुया। और कंधे पर क्या होता है? एक कंधे में उसका क्या लेना देना है? अब यशायाह 9:6 पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आप क्या वचन के साथ प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो वो कुंजी उसके कंधे पर, यानी प्रभुता उसके कंधे पर। हालेलुया। हालेलुया। और ये कंधे पर वाला जो शोल्डर पे जो शब्द आया, वो आया कहाँ से? एक शादी से। इवन होता था ऐसा, आज भी शादियों में होता है मोस्टली, कि जो वेल होती है लड़की की, उस वेल को निकाल के, क्योंकि इसकी शादी हो गई अब इससे, तो वेल को निकाल के दूल्हे के कंधे पर लगा दिया जाता पिन से। कि क्यों? आज के बाद ये इस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। और ये दुल्हन जो है इसकी अधीनता में होगी। आमीन। देखिए बताएंगे तो ये कंधे पर जो बात लिखी है कि उसके कांधे पर दाऊद के घराने की कुंजी होगी, और वही यशायाह में 9:6 में इसे प्रमाणित कर दिया था कि प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। तो ये प्रभुता शब्द आया कहां से? तब नबी बता रहे हैं। और इसका क्या मतलब है? उत्तर ये है कि ये कथन प्रभुता उसके कंधे पर पूर्व की शादी की रस्म से आया है। हालेलुया। ये प्रभुता शब्द कहां से आया है? पूर्व मार्शल जो मैरिज वाला जो रस्म रिवाज होता था वहां से आया है। कैसे? जब दुल्हन दूल्हे को सौंप दी जाती है तो वह अपनी ओढ़नी उतार देती है और दूल्हे के कंधे पर रखती है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को चिन्हित करते हुए कि ना सिर्फ वह उसके अधिकार में है, परंतु यह कि उसने अपने अधिकारों को उसे सौंप दिया है। हालेलुया। अब मेरा सिर नहीं रहा। हालेलुया। अब ये मेरे सिर बन गए हैं। दुल्हन ये कह रही है अपने उस वेल को उसके कंधे पर रख के कि अब आप मेरे सिर बन गए हैं। आमीन। बाप मेरे सिर बन गए। अब मेरे ऊपर आपकी प्रभुता होगी, मैं आपकी अधीनता में रहूंगी। हालेलुया। और जो आप चाहते हैं, जो आप मुझे देना चाहते हैं, आमीन, जो आप मुझ पर अधिकार जताना चाहते हैं, वही मैं आपके लिए करूंगी। हालेलुया। 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 ये जब प्रभुता उसके कांधे पर होगी, ये वाली चीज जब बाइबल में दर्ज थी तो समझ जाना कि उसकी किसी के साथ शादी होने जा रही है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। मेरे पास मैसेज है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं चल रहा हूँ, आगे बढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। तो उतार देती है और दूल्हे के कंधे पर रखती है, इस बात को चिन्हित करते हुए कि न सिर्फ वो उसके अधिकार में, परंतु यह कि उसने अपने अधिकारों को उसे सौंप दिया है। हालेलुया। अब ये दुल्हन मेरा अधिकार है बोल रहा है। कौन? दूल्हा। क्योंकि उसने अपना वेल उतार के मेरे कंधे पर रख दिया है, अपनी ओढ़नी को उतार के। आमीन। आमीन। तो दुल्हन ये बता रही कि अब मुझ पर आप अधिकारी होइए, मुझ पर आप प्रभुता करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। वह और केवल वही, कोई और नहीं, परंतु यह भी कि वो जिम्मेदारी, देखिए क्या लिखा है यहाँ, परंतु यह कि उसने अपने अधिकारों को उसे सौंप दिया है, यह कि वह सिर है, परंतु यह भी कि वो जिम्मेदारी और देखभाल करने वाला है, और वह और केवल वही
कोई और नहीं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं, कोई और शक्ति नहीं जिसके पास कोई अधिकार और जिम्मेदार हो, लेकिन केवल वही जिसके कांधे पर मेरी ओढ़नी है। हालेलुया। हालेलुया। ओ ये प्यारी दाऊद की कुंजी है। आमीन। आमीन। खुदा जो सर्वोच्च है, सोवरेन है, वो दिव्य आदेश के द्वारा सटीकता से पहले से जानता है कि कौन उसकी दुल्हन में होगा। मैंने क्या कहा? वो खोज नहीं कर रहा, आप है वचन के साथ। आमीन। वो जानते हैं आमीन। कि कौन उसकी दुल्हन होगी। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन दुल्हन में इकट्ठा होंगे आज, किसके पास मैसेज जाएगा और किसके हृदय में काम करेगा। आमीन। इसलिए उसे सोवरेन कहा जाता है, सर्वोच्च। वह दिव्य आदेश के द्वारा सटीकता से पहले से जानता है कि कौन उसकी दुल्हन में होगा। उसने उसे चुना है। किसने? प्रभु ने दुल्हन को चुना है। हालेलुया। दुल्हन ने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने पहले चुना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी दुल्हन है बोल के उसने उसे चुना है, यानी प्रभु ने उसे यानी दुल्हन को चुना है। देखिए, उसने यानी दुल्हन ने, शी करके उसे उच्चारित कर रहे हैं ब्रदर ब्रैनम, और प्रोनाउंस कर रहे हैं। शी मतलब स्त्री, स्त्रीलिंग, जो कि औरत को दर्शा रहा है, दुल्हन को दर्शा रहा है। उसने, शी ने उसे यानी ही को, ही कौन? दूल्हा प्रभु, उसे नहीं चुना है। आमीन। ये चुनाव उसने किया है। किसने? उस ही ने शी को चुना है, शी ने ही को नहीं चुना। पहले स्पॉट पे चुनने वाला कौन है? प्रभु या दुल्हन? प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने दुल्हन को चुना है, शी को। शी ने ही को नहीं चुना। उसने यानी ही ने उसे यानी हर यानी उस लड़की, औरत, दुल्हन को, अपनी पत्नी को बुलाया है। वह अपने आप नहीं आई है। आमीन। वो तो दुनिया में थी। हालेलुया। वो तो किसी गुलामी में थी, किसी कैद में थी, लेकिन इसने आवाज दे के बुलाया, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लोगों की चिल्लाहट मुझ पर पड़ी है, मूसा, इसलिए अब जा, तू उन्हें छुड़ाएगा। आमीन। ये बुला रहे हैं प्रभु स्वयं, इन्होंने नहीं बुलाया, ये तो कहीं पड़े हुए थे। और आप जो दुल्हन आज दिखाई दे रहे हैं, पहले मैंने और आपने नहीं चुना, या हमने नहीं बुलाया, खुदा ने हमें बुलाया, खुदा ने चुना। हालेलुया। उसे सटीकता से मालूम है कौन कौन उसकी दुल्हन है करके। आमीन। वो अपने आप नहीं आई है, वो उसके लिए मरा है। उसने उसे अपने लहू से धोया है, उसने उसके लिए कीमत चुकाई है, वह उसकी है और केवल उसी की है। वो संपूर्णता से उसी के लिए समर्पित है, और वो उस दायित्व को स्वीकार करता है। वो उसका सिर है, क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर होता है। कभी उस ओढ़नी को अपने सिर पे लगाया करती थी। हालेलुया। लेकिन जिस घड़ी उसकी शादी हुई, उसने अपनी ओढ़नी को उसके कंधे पर लगा दिया, ये बताने के लिए कि अब ये मेरा सिर है, मैं इसकी दुल्हन हूँ, मैं इसकी अधीनता में हूँ, और ये मेरी प्रभुता है। हालेलुया। ये मुझ पर प्रभुता करने वाला है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा स्वामी है। आमीन। क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है। जिस तरह सारा अब्राहम को स्वामी बुलाती थी, उसी तरह दुल्हन भी खुश है, क्योंकि वो उसका प्रभु है जो आ चुका। हालेलुया। वो बोलता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। आमीन। आप सोचिए, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, बोला जाता है, काए 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 चिल्लाया जाता है, फिर भी आज्ञा नहीं मानते, वो कौन है? वो बोलता है, नवी लाइन आप देखें, वो बोलता है और वह उसकी आज्ञा मानती है। आमीन। कौन बोलता है और कौन किसकी आज्ञा मानती है? दूल्हा बोलता है और दुल्हन आज्ञा मानती है, क्योंकि इसी में उसकी
खुशी है Amen. उसकी आज्ञा मानने में। आप है उनके साथ, इसी में उसकी खुशी है। पर क्या मनुष्यों ने इस सत्य पर ध्यान लगाया? क्या उन्होंने उसके व्यक्तित्व की इज्जत की, जो अकेले स्वयं ही संपूर्ण सर्वोच्च अधिकारी है अपनी कलीसिया पर? मैं कहता हूं नहीं की, नबी कह रहे नहीं करी। उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि प्रत्येक काल में कलीसिया पर प्रभुता की है एक पदानुक्रम, एक याजक पद्धति, एक प्रेरित सिलसिले ने दया और अनुग्रह के द्वारा द्वार को जिसके लिए जी चाहे बंद करके और बजाय कलीसिया को प्रेम व जिम्मेदारी लेने के, उसने लोभ की लालसाओं से उसका शिकार किया और उसे बर्बाद कर दिया। किसने? उस पदानुक्रम ने, उस पोप, बिशप, आर्क बिशप, कार्डिनल, पादरियों का वर्ग, सही बात है, और जो अपने आप को प्रेरित तो कहते हैं, प्रेरितों का वर्ग, वो प्रेरित नहीं, उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। कैसे? अपने लोग थे। कलीसिया पर प्रभुता जबकि खुदा ने करनी थी, लेकिन कलीसिया ने अपनी प्रभुता किसे दे दी? पदानुक्रम को। सही बात है? पादरी वर्ग को उसे बर्बाद कर दिया। पादरी वर्ग बड़े ऐशो आराम से रहा, जबकि बेचारी कलीसिया ने गलियों की भूसी से ही पेट भरा, और एक भी युग ने कुछ फर्क नहीं किया। प्रत्येक ने स्वयं को संस्थागत तंत्र से बांध लिया और मनुष्य पर प्रभुता को रख दिया और कलीसिया को उस प्रभुता के अधीन कर दिया। जो लोग सिर उठाने की हिम्मत जुटाते और वे क्रूरता के साथ दबा दिए जाते, निकाल दिए जाते, या मैं कहूँ मार दिए जाते, जला दिए जाते। सही बात है? ये हो रहा था उनके साथ। प्रत्येक डिनोमिनेशन में वही एक आत्मा थी। प्रत्येक डिनोमिनेशन इस बात की कसम खाता है कि उसके पास ही कलीसिया पर प्रभुता की कुंजी है? हम तो देख रहे हैं भाई, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। किसका जिक्र है ये? प्रभु यीशु मसीह का, उस पुत्र का। तुम्हें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, पराक्रमी खुदा होगा, लिखा है। लेकिन यहाँ पर वो डिनोमिनेशन प्रत्येक काल में ये कह रहा है कि हमें सर्टिफिकेट मिला है कलीसिया पर प्रभुता करने के लिए, जो कि बिल्कुल वचन के विरोध में है। क्या आप समझे? मैडम कुछ समझाना चाह रहे हैं। प्रत्येक डिनोमिनेशन इस बात का दावा नहीं, वो कसम खा रहा है। प्रत्येक डिनोमिनेशन इस बात का कसम खा रहा है कि उसके पास ही कलीसिया पर प्रभुता करने की कुंजी है, क्योंकि बिल्कुल वचन विरोधी चीज है। प्रत्येक डिनोमिनेशन दावा भरता है कि वही द्वार खोल सकता है। आप हैं वचन के साथ? वही द्वार खोल सकता है, ये दावा करता है प्रत्येक डिनोमिनेशन। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये तो यीशु है, और यीशु ही केवल मात्र है जो द्वार को खोल सकता है। हालेलुया। और द्वार को बंद कर सकता है, तो केवल यीशु है। आमीन। वह देह में सदस्यों को स्थान देता है, वही उन्हें उनकी सेवकाई प्रदान करता है। बट ब्रैनम कहते थे कि मेरे पास अपनी कोई सेवकाई नहीं है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? कैसे स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने मुझे अपनी सेवकाई दी। हालेलुया। तो वो एक ऐसे देह में थे जो ये बता रहे कि प्रभु मुझे देह में, मेरे देह में स्वयं आके मुझे अपनी सेवकाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो देह में सदस्यों को स्थान देता है। आमीन। और वही उन्हें सेवकाई प्रदान करता है। वो वरदानों को उसके अधिकार में सौंपता है। किसके? दुल्हन के, लिखा है। और वह उसकी देखभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। वो संपूर्णता से उसकी मिल्कियत है। मिल्कियत यानी उसकी मिरास।
हालेलुया। हालेलुया। और उसके पास उसके अलावा कोई दूसरी है ही नहीं। सच है। थैंक यू लॉर्ड। शुरुआत से वो उसकी मिल्कियत है। ये कलीसिया काल जिसमें हम रह रहे हैं वास्तविकता से कितनी दूर हटकर है। और एक दिन जल्दी ही यह मनुष्य जो कि अभी भी चर्च के लिए बोलना चाहते हैं, एक एक्यूमेनिकल कार्य की शुरुआत में उठेंगे और एक जीवते मसीह विरोधी को उनकी संस्थागत तंत्र के मुखिया की जगह पर स्थापित करेंगे, जो प्रभु को निकाल कर बाहर करेगा। और हम उसे मसीह कलीसिया के बाहर पाएंगे, कहते हुए कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज को सुनकर खोलेगा तो मैं उसमें अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। लौदीकिया कलीसिया काल में लिखा है। अब है वचन के साथ उस चीज को बयान करें प्रभु। देखिए यहाँ क्या करें, परंतु मुझे ये कहने दीजिए, हमारा प्रभु हारा नहीं है। मनुष्य लोग खुदा के लिए दरवाजे को खोलने का और उस दरवाजे को बंद करने का दावा करते हैं, पर वे झूठे हैं। वे सब जिन्हें पिता ने उसको दिया है वे सब उसके पास आएंगे, और वह जो उसके पास आएगा किसी भी तरह बाहर नहीं निकाला जाएगा। वह उनमें से किसी को भी नहीं खोएगा। हालेलुया। यूहन्ना 6:37-39 में लिखा है ये चीज। और जब मसीह की देह का वो अंतिम चुना हुआ सदस्य अंदर आ जाएगा तब प्रभु प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। और कहेगा अब चलो समय आ गया। आमीन। दाऊद की कुंजी। क्या दाऊद इजराइल का राजा नहीं था? सारे इजराइल का बिल्कुल था। और क्या यीशु दाऊद का पुत्र नहीं है? इस तथ्य के अनुसार कि वो 1000 साल की बादशाहत में दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और राज्य व शासन करेगा अपनी विरासत पर। हालेलुया। निश्चय ही। सो दाऊद की कुंजी ये चिन्हित करती है कि ये यीशु है जो 1000 साल की बादशाहत को लाएगा। आमीन। क्या है वचन के साथ? कि प्रभु ही है जो उसे ओपन करेंगे। कि कुंजी उनके पास है भाई, मेरी बहन। हालेलुया। वह जिसके पास मृत्यु व नरक की कुंजियां है, वह अपनों को जिला उठाएगा ताकि वे इस पृथ्वी पर उसके धार्मिकता के राज्य में भागी हो सके। कितनी अद्भुत बात है कि हमारे प्रभु के पास सारे उत्तर पाए जाते हैं। हालेलुया। सचमुच में उसी में खुदा के सभी वायदे पूरे होते हैं। क्या सच बात है? हर चीज का उत्तर मैंने कहा गलील में मिलेगा। हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके पास हर बात का उत्तर है। सच है। आमीन। सचमुच में उसी में खुदा के सभी वायदे पूरे होते हैं। सचमुच में उसमें होने के द्वारा हम उसकी इसके वारिस हैं जो उसने हमारे लिए खरीदा है। जी हाँ, वहाँ खड़ा है वो महिमा का प्रभु। एक बार पिता के रूप में वो घिरा हुआ था स्वर्गदूतों से, प्रधान स्वर्गदूतों से, करूबों और सरापों से, और स्वर्ग की सारी सेना से, जो पुकार कर कहती थी पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा प्रभु खुदावन पवित्र है। ऐसी थी उसकी पवित्रता की कोई भी मनुष्य उस तक पहुंच नहीं सकता था। स्वर्गदूत भी यूं अपने 2 पंखों से अपनी आंखों को बंद किए हुए रहते थे, कोई उसके तेज को देख नहीं सकता बोल के। इतने पवित्र थे प्रभु। हालेलुया। इतन पवित्र है। आमीन। क्योंकि कल आज हमेशा एक समान है वो। तो उनकी पवित्रता तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता था, परंतु अब हम उसे देखते हैं कलीसिया में। हालेलुया। यानी अपनी पवित्रता को वो हमारे साथ बांट रहा है। जब तक कि हम उसी में ऐन खुदा की ही धार्मिकता ना बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और वहां वो खड़ा है यीशु, सिद्ध सब कुछ। आमीन। वादी का शोषण, लिली ऑफ द वैली, भोर का चमकता हुआ तारा, 10,000 में सबसे सुंदर। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, दाऊद की जड़ व उसका अंश, वंश, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, सब में का सब कुछ। यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी खुदा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसमें सिद्धता से पूरा होना है।
हालेलुया। हालांकि एक समय था जब हमने उसकी इज्जत नहीं की, ये सच है मेरे भाई, लेकिन अब हम उसे प्यार करते हैं, बयान से बाहर, आनंद और महिमा से भरकर। कलीसिया के मध्य में वो खड़ा है और हम उसकी तारीफ गाएंगे। हालेलुया। क्यों तारीफ गाएंगे? पुस्तक खुल चुकी है, और जब पुस्तक खुली तो एक गीत आ रहा है उसकी तारीफ में। हालेलुया। क्योंकि वो सर्व सामर्थी विजेता कलीसिया के ऊपर मुखिया है, जो कि उसकी दुल्हन है कलीसिया। उसका मुखिया कौन है? सर्व सामर्थी खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आमीन। वो हमेशा से कलीसिया का मुखिया रहा है मेरे भाई। में कलीसिया का मुखिया कोई पदानुक्रम नहीं हो सकता, कभी नहीं। कलीसिया का मुखिया केवल एक है और वो है प्रभु। उसने उस दुल्हन को खरीदा है। हालेलुया। वह उसका मालिक है, वह उसकी है और केवल मात्र उसी की है, और वह उसकी देखभाल करता है। वो हमारा राजा है और हम उसका राज्य है, अनंतता तक उसकी मिल्कियत। अब आप याद करेंगे 7वीं आयत की शुरुआत में मैंने कहा था कि 9वीं आयत इसे समझने में हमारी मदद करेगी। कि मैं आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा कि मेरा क्या मतलब। यीशु ने अपने आप को सामने रखा इस रूप में कि वही जो कि पवित्र है, सत्य, एकमात्र वास्तविकता, वह जिसके पास दाऊद की कुंजी है, वह जिसने खोला और बंद किया, और यह बिल्कुल सत्य है। ये कथन उसे सिद्धता से बयान करते हैं, परंतु यहूदियों ने उसके दिन में उसे और वह जो कुछ भी और था ठुकरा दिया। जो भी कुछ, मतलब उस दिन उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया, जो मूसा के दिनों में आग का सतून था उसे ठुकराया गया, जो बादल था उसे ठुकराया गया। मतलब जब प्रभु को ठुकराया गया, स्वर्गीय मन्ना ठुकराया गया, चट्टान में से पानी ठुकराया गया। आमीन। तमाम नबियों ने जो यहोवा यूं फरमाता करके बोला, उस चीज को ठुकराया गया उस कलवरी पर। हालेलुया। हर एक उस भविष्यवाणी तोरेत की ठुकराई गई। इवन उन्होंने JVHU गॉड को ठुकराया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। आमीन। हर चीज को ठुकराया, कोई भी चीज नहीं बची। क्या लिखा है? यहूदियों ने उसके दिन में उसे और वो जो कुछ भी और था ठुकरा दिया था। हालेलुया। वो जो भी कुछ थे प्रभु, वो हर चीज का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर थे, और उन यहूदियों ने उसे ठुकरा दिया। कल, आज और हमेशा एक समान वाले खुदा को ठुकरा दिया कलवरी। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को और उनके लिए वो जो कुछ भी और उनके लिए मायने रखता था ठुकरा दिया। और अब नामधारी मसीही ने भी वही ठीक काम कर दिया है। उन्होंने ठीक वही काम किया जो यहूदियों ने किया। वो आज बना रहे हैं क्रिसमस बना रहे हैं। चलो हम उसे एक पॉजिटिव वे में लें। अच्छी बात है कि यीशु मसीह का जन्मदिन मना, लेकिन उसी जन्माए यीशु को उन्होंने आज डिनोमिनेशन ने ठुकरा दिया अपने कामों के द्वारा। उन्होंने उस पुत्र को ठुकरा दिया जिसके पास मंजूसी आए। उन्होंने उस बच्चे को ठुकरा दिया जिसके पास गडरिये आए। हालेलुया। उन्होंने उस यीशु को ठुकरा दिया जो गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म किया। उन्होंने उस यीशु को ठुकरा दिया जो कलवरी पर गया। उस यीशु को ठुकरा दिया जो इम्माउस के मार्ग में उन दो चेलों से बात कर रहा है। उस यीशु को ठुकरा दिया जो 120 लोगों में पेंतिकुस्त के दिन अंदर आ गया। हालेलुया। उस यीशु को ठुकरा दिया जो तमाम कलीसियाई कालों में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा था। उस यीशु को ठुकरा दिया। आज आए आपके सतून को, बादल को ठुकरा दिया। ज्यादा समय नहीं लगा, वो तमाम चीजें ठुकराई तो बादल को ठुकराने में क्या, आपके सतून को ठुकराने में क्या, ठुकरा दिया। हालेलुया। क्या इसीलिए बड़े आसानी से ठुकराया? क्योंकि पहले इससे वो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को ठुकरा दिया।
उसकी बातों को ठुकराना मसीह को ठुकराना ही है मेरे भाई मेरी बहन। हर चीज, जब एक चीज आपने ठुकराई, आपने हर चीज ठुकरा दी। आप है वचन के साथ? आज ऐसा ही ग्रुप मैंने देखा संदेश में, गर्जन वाला सोलोमन जैकब, जो मतलब उसकी या तो मम्मी या तो पापा कोई यहूदी है, वो इसी संदेश का मानने वाला था, लेकिन एक लाइन पे वो अटक गया। वो क्या? और लोगों को ये प्रचार करता है कि हमें भाई ब्रनम की हर बात को नहीं मानना है, कुछ चीजें हैं जिसे हमें नहीं माननी है। समझ रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो नबी ने बोली हमें नहीं माननी है, उसे हमें साइड कर देना है। ये बोल करके वो आज प्रचार कर रहा है। अब वहां से डॉक्ट्रिन आई है थंडर डॉक्ट्रिन, वही ग्रुप है ये। आमीन। यहोवा को अपना रहे हैं लेकिन यीशु को ठुकरा रहे हैं। अरे यीशु है कौन? पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु है। मूसा को अपना रहे हैं लेकिन यीशु को ठुकरा रहे हैं। व्यवस्था को अपना रहे हैं लेकिन अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। ये तो चीजें हैं। व्यवस्था गलत नहीं है, भाई ब्रनम की अगर कुछ बात मान रहे वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मान रहे ये गलत थी कि जब कुछ नहीं माना ना तो पूरी रीति से ठुकराया। बोल रहे हैं प्रभु साफ साफ, भाई ब्रनम बोल रहे हैं। आमीन। जब यीशु मसीह की एक बात को ठुकराया तो जो भी कुछ वो था प्रभु उसे ठुकरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज उसकी ठुकराई गई। इसीलिए आज डिनोमिनेशन को ज़्यादा समय नहीं लगा कि हम इस बादल को ठुकरा दें या आ जाए वो आपके सतून को ठुकरा दें। चाहे 1950 में आया, 1933 में आया या आज 2012 में और इवन इस 2023 में जो आपका सतून आया, उन्हें ठुकराने में सेकंड नहीं लगा। हालेलुया। पहले भी ठुकरा चुके। जाहिर सी बात है हर खुलासे में कुछ चीज आएगी तो उसे ठुकराएंगे। चक्कर ये है उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को ठुकरा दिया। अब वो जो भी कुछ उनके लिए था, उनके लिए मायने रखता था, ठुकरा दिया। और अब नामधारी मसीह ने भी ठीक वही काम कर दिया। उन्होंने ठीक वही काम किया है जो यहूदियों ने किया। हालेलुया। यहूदियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया था और फिर सच्चे विश्वासियों पर झपट पड़े। नामधारी मसीह ने उसे फिर से हाल ही में क्रूस पर चढ़ा दिया और सच्ची कलीसिया पर झपट पड़े हैं। कहते क्या है? इनके पास मत जा। समझ रहे हो? उसे नाश कर डाले। लेकिन खुदा सच्चा है और वह जो सबके ऊपर है वो लौटेगा जरूर। और जब वो लौटेगा तो वो दिखा देगा कि असली शासक कौन है। और जब वह अपने आप को संसार पर साबित करेगा और समस्त संसार उसके पैरों पर झुक जाएगा, उस समय सारा संसार संतों के पैरों पर झुकेगा, ये साबित करते हुए कि वे उसके साथ देने के लिए, उसका साथ देने के लिए खड़े हुए तो थे तो वे बिल्कुल सही थे। खुदा हमेशा के लिए धन्य हो। यानी सब लोग झुकेंगे कि भाई ये लोग सही थे यार, जो उस समय खड़े थे। आज नहीं समझ में आया, लेकिन उस दिन समझ में आएगा जब हर एक घुटना झुकेगा। आप है वचन के साथ? तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आज वो दबाने की कोशिश करे आपको और मेरे को, लेकिन आप चिंता ना करें कि आपने एक ऐसी चीज चुनी है जो सबसे सटीक और सही है। हालेलुया। इस पर कोई तो राय नहीं। अब आइए एक चीज निकाल ले कुंजी पर जो मैं बोल रहा हूँ। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय। यीशु
कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। भविष्यवक्ताओं में से कोई। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित खुदा का पुत्र मसीह हैं। आप जीवित खुदा के पुत्र मसीह हैं। बहुत बढ़िया बात। यीशु मसीह खुश हो गए इस चीज से। और आगे और ये भी बता रहे हैं खुश होके, बेटा ये तेरा रेवलेशन नहीं है, ये तो मेरे पापा हैं, मेरा पिता है जो तुझ पर रेवलेशन टपकाया है। बता रहे हैं खुश तो मैं हूँ बहुत कि तूने पहचाना। ये बता दूं कि पहचाना क्यों? पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रकट करी यानी रिवील करी। रिवील शब्द आया कहाँ से? रेवलेशन से। आमीन। यानी बता रहे कि जो तेरे पास रेवलेशन आया वो किसी के द्वारा डाला गया है, और वो है प्रभु पिता। आमीन। जो ऊपर से तेरे पे खुला है। ठीक है, और आगे पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, अब मैं तुझसे कह रहा हूँ पतरस, कुछ कि तू पतरस है, पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। अब वचन के साथ तो ये चीजें प्रभु ने पतरस को बोल दी। तो फिर प्रकाशित वाक्य क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी इस वचन के अकॉर्डिंग में और आप ये समझें कि कुंजी कहाँ चली गई? स्वर्ग राज्य भी कुंजी है। और जो गलत नहीं है कि प्रभु दे रहे हैं साफ साफ, पतरस ये ले कुंजी, जो कुछ तू स्वर्ग में खोलेगा वो पृथ्वी पर खुलेगा, जो कुछ तू स्वर्ग में बंद करेगा वो पृथ्वी पर बंद होगा। आमीन। या पृथ्वी में बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद होगा, पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। चीजें बोल दी। लेकिन प्रकाशित वाक्य फिलाडेल्फिया की कलीसिया काल मुझे और आपको ये सिखा रहा है, वो जिसके पास जो पवित्र और सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है। दाऊद की कुंजी जो मैंने आपने सीखा, प्रभुता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुता यानी समझ लो स्वर्ग राज की भी कुंजी है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी तो प्रमाणित ही कर दिया बाइबल ने। आमीन। तीसरी कलीसिया काल बोल रहे हैं उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर फिलाडेल्फिया के जिसके खोले वो कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए को खोल नहीं सकता। प्रभु कब आपने पतरस से चाबी ले ली? चक्कर पता है क्या है? पतरस को कुंजी दी, लेकिन पतरस जो चल रहा है ह्यूमन, उस पतरस को नहीं, उस पतरस को जिसके अंदर मसीह है। आमीन। आमीन। देखिए कैसे, क्योंकि अगर चलो पतरस को कुंजी दे दी खुदावन ने, तो पतरस कभी भी प्रभु का इनकार नहीं करता, चाहे परिस्थिति कोई क्यों ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और कलीसिया काल चालू करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन समय बीता, प्रभु कलवरी पर गए, कलवरी पर जाने के बाद 40 दिन अपने लोगों को दिखाई दिए, फिर 10 दिन ये ठहरे रहे, और उसके बाद पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा कौन? वही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के अंदर आए, वही प्रभु यीशु मसीह पतरस के अंदर आए, और तब पतरस निकला सेवकाई में। हालेलुया। अब कहो पतरस अब क्यों इनकार नहीं कर रहे हो? क्योंकि अब वो कुंजी वाला खुदा मेरे अंदर आ गया, और वो जो कुंजी दिया वो बोल रहा था उसे ऑपरेट कर रहा है। हालेलुया। कुंजी कोई भी ऑपरेट नहीं कर लेगा। पतरस को दे दी खुदावन ने कुंजी, पतरस को तो दे दी बाइबल के अनुसार,
लेकिन पतरस के पास ऑपरेट करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा ना आ जाए। और ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। तो क्या मैं ये समझूं कि कुंजी को ऑपरेट करने का काम सिर्फ पवित्र आत्मा का, जो कि प्रभु यीशु मसीह? तो प्रकाशित वाक्य फिर गलत नहीं कह रहा कि उसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। ये कुंजी पतरस के पास थी, ऑपरेट तब हुई जब पवित्र आत्मा आया। आमेन। उससे पहले हालेलुया ऑपरेट नहीं हुई। हर चीज के लिए पतरस को पूछना पड़ रहा है। प्रभु कह रहे हैं जाओ पतरस और यूहन्ना, जाके मेज तैयार करो उस चुने हुए आराधना के स्थान में जहां पर हम फसह खाएंगे। बोला लूका किताब में। तो पतरस यूहन्ना आते हैं, प्रभु हम कहां जाएं, कहां तैयार करें मेज? अरे मैंने तुझे कुंजी दे दी है, तुम्हें तो सब मालूम होना चाहिए। लेकिन पतरस को कुछ नहीं मालूम। हालेलुया। क्योंकि अभी कुंजी ऑपरेट करने का टाइम नहीं आया है। आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। तो पतरस हर चीज के लिए पूछ रहा है प्रभु से। तो प्रभु ने बताया कि वहां पे एक आदमी मिलेगा जो घड़ा लिए हुए है, कंधे पर चल रहा है। आमीन। उसके पीछे पीछे चले जाना, वो बताएगा फसह कहाँ तैयार करना है। प्रभु का थोड़ी देर मेरे साथ ठहरे रहना प्रार्थना में। जब वो गतसमनी में थे, बड़ा सर दर्द हो रहा था उनको। हालेलुया। हालेलुया। उनका हेडेक हो रहा था उन्हें वहाँ गतसमनी में काफी। उस टाइम पे पतरस भाई ठहरे रहना, मेरे तमाम और भी लोग मेरे साथ था। हाँ प्रभु बिल्कुल, अरे हम आपके हैं। जैसे ही प्रभु मुड़े, ये खराटा मार। क्या यही कहानी हुई? क्योंकि ऑपरेट नहीं करी कुंजी। वो ऑपरेट तब तक उसको कुंजी का पता भी नहीं पड़ सकता जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए। हालेलुया। दैट इज व्हाई ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि जब रोमन कैथोलिक ये दावा करता है कि पतरस हमारा पहला बिशप था और हम पर उसने अपनी कलीसिया तामीर करी, तो नबी का कभी भी खुदा ऐसे व्यक्ति पर अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा जिसने 3 दफा प्रभु का इनकार किया। हालेलुया। आप वचन के साथ। अब तब वो कह रहा है मैं इस रिवलेशन पर, आमीन, जिसके द्वारा तुझे कुंजी मिलने जा रही है, अपनी कलीसिया बना और उस पर प्रभुता कर। तो जब रेवलेशन आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, आमीन, और उन्होंने पहचाना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है। कब? पवित्र आत्मा आने के बाद। तो वो थी पहली दफा एक कलीसिया प्रभु की बन करके तैयार हुई। हालेलुया। जिस पर वो प्रभुता करेगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कुंजी खुदा के ही हाथ में हमेशा। हालेलुया। अगर उसने पतरस को दी तो पवित्र आत्मा ने होके उसके अंदर उस चीज को ऑपरेट किया। कलीसिया काल को ऑपरेट करने के लिए, खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जरूरत थी पतरस की कुंजी की। तब पवित्र आत्मा में भरा हुआ पौलुस जाता है पतरस के पास, इससे पहले सेवकाई चालू करे। हालेलुया। 3.5 साल जब वो वहां पर अराबा के सीने पहाड़ में बिताया प्रभु के साथ, इवन मैं कहूँ प्रभु के दिन में, तब खुदावन ने कहीं ना कहीं उसे रियलाइज कराया और ये बताया और ये रिवील किया कि तुझे पतरस से मिलना ही पड़ेगा। हालेलुया। ताकि पहली कलीसिया काल चालू हो सके। आमीन। अब वो भी पवित्र आत्मा तो बता, तो तुम दोनों का एक मेल हो, एक संगम हो। आमीन। चाहे सिचुएशन कोई क्यों ना हो। तब जैसे ही पौलुस वहां से आया अरब के सीने पहाड़ से, आमीन, वो सबसे पहले गया पतरस के पास, उससे मिला। जैसा भी उनका मीटिंग हुई आप जानते हैं। फिर तो काम में लिखा हुआ साफ 15 अध्याय में शायद।
या 13 या 14 में भूल रहा। फिर उसके बाद वो निकला वहाँ से, वापस उस जगह गया जहाँ पर उसे दमिश्क में रोशनी मिली थी, और वहाँ से सेवकाई चालू किया पौलुस। हालेलुया हालेलुया। भाई जब सेवकाई यहीं से चालू करनी थी तो करके जाते पतरस से मिलने। आप गए पहले पतरस से मिले और फिर वापस आए यहाँ पे और सेवकाई चालू कर रहे हो। अजीब सी लगी बात, क्योंकि खुदा पौलुस को खुदावन प्रकट कर चुका था पौलुस के अंदर कि भाई सेवकाई की चाबी मैंने पतरस को दी है। आमीन। पतरस कौन? वो जो पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। अब ये पतरस वो नहीं रहा जो 3 बार झूठ बोला था, अब ये पतरस बदल चुका है। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु ने पतरस की ओर, पतरस ने प्रभु की ओर देखा, और तब पतरस जाके कोने में फूट फूट के रोया, कहता है प्रभु जैसे मेरे बाप दादों के गुनाह को आपने बड़े बड़े क्षमा किए, प्रभु मेरे भी इस गुनाह को क्षमा करना, प्लीज खुदावन रहम करना, एक मौका मुझे देना। खुदावन आए जी उठने के बाद, आपको याद होगा जब यहाँ जाल डाल बोला गया, आमीन। और उसके बाद खुदावन ने सबको जब बात कर रहे थे पतरस को अकेले में ले गए और 3 बार उसे करेक्ट किया। हालेलुया हालेलुया। पतरस को खुदावन ने बदला स्वयं। आमीन। अब वो चेंज पतरस पेंतकुस्त के दिन पर पवित्र आत्मा प्राप्त करके, अब बोलो कि तू यीशु के साथ था? हाँ था, बोलेगा। हाँ वचन के साथ, हाँ मैं था। तो क्या बात है? अब वो ये नहीं कह रहा, अरे पागल हो क्या, मैं नहीं था, कसम खा के कह रहा हूँ मैं नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ। सही बात है। लोगों की किताब में लिखा, मैं शपथ खाता हूँ मैं नहीं था। आप है वचन के लेकिन आप बोले हाँ मैं शपथ खाता हूँ, यहोवा के जीवन की शपथ मैं खा। हालेलुया। क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, वो जो कुंजी रखता है। आमीन। दैट इज व्हाई ये प्रकाशित वाक्य किताब कहती है, वो जो पवित्र सत्य है और जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। अब जब वो कह रहा है तो मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम सुने कि कह क्या रहा है, क्योंकि उसके कहने में एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है, और एक अधिकार के साथ वो कह रहा है। सच है। आप किससे कहते हैं? आप सोचिए, जैसे एक पति है अपनी पत्नी से कुछ कहेगा, बाहर किसी दूसरे की पत्नी से तो कुछ नहीं कहेगा, दूसरे की पत्नी पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जो दिल से कहेगा वो कहेगा अपनी पत्नी से, और उसकी पत्नी के लिए जरूरी कि वो उसकी सुने कि क्या कह रहा है, और जब वो सुनती है तो वो चीजें उसकी जो पति कह रहा है उसको करती है। हालेलुया। तब उसके लिए आशीष आती है। तो यही अब्राहम और सारा के बीच में था। जो सारा और अब्राहम के बीच में जो बॉन्डिंग थी, हालेलुया, वो ऐसी थी कि वो जब अब्राहम कहे कि 4 लोग आ गए फुलके बनाओ, 3 लोग आ गए फुलके बनाओ, 3 और हम, मैं क्या, और मेरा जो सेवक 5 लोग हम हो गए, और तुम 6 और भी कोई होंगे, चाचा भतीजा के लड़के सब जो वहाँ रहते थे अब्राहम के साथ, इतने लोगों के फुलके बनाओ। वो कहते जी स्वामी। हालेलुया। आमीन। आप है वचन के साथ? हर बात पे वो अब्राहम को स्वामी कहते। यही कारण बना कि हंसने के बाद भी उसकी देह बदली। तो बहन बोला कि वो अपने पति को स्वामी कहते। तब बात ये है कि अगर हम इसे स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ये क्या कह रहा है? वो जो पवित्र और सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। तो दुल्हन बड़े ध्यान पूर्वक, हाँ क्या कहते हैं आप बताइए। आमीन। आपको याद है
यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होना था, वहाँ पर एक आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। इसकी सुनो। ये बोला गया वहाँ पर, आवाज़ ने बादल में से होते हुए प्रभु की ओर पॉइंट करके, इसकी सुनो। पतरस, याकूब, यूहन्ना वहाँ तीनों थे, वो खड़े हुए। हाँ, प्रभु एक आवाज़ ने बोला है कि इनसे कह रहे हैं, प्रभु एक आवाज़ ने बोला है आपकी सुनने के लिए, अब आप बोलें, हम सुनने चाह रहे हैं। वो ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करें कि प्रभु क्या बोलेंगे। और जैसे ही खुदावन का जो पहला शब्द आया, उठो, इंग्लिश में कहा कम अराइज। हालेलुया। यानी पहला शब्द कह रहे जागो और जाओ। आमीन। पहला ही शब्द वो जगा दे रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ। ये है हमारे प्रभु, जिनके पास दाऊद की कुंजी है, जो कलीसिया पर प्रभुता रखते हैं। कौन है कलीसिया? उसकी अपनी दुल्हन। आमीन। और क्या पतरस भी एक दुल्हन की तस्वीर है? सुंदर नाम फाटक पर उसने ये रिवील किया। जब वो उस लंगड़े को चंगाई देने जा रहा था, पतरस और यूहन्ना जब साथ में थे, पतरस के एक एक शब्द आप नोट करें। वो लिखा है, लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा, और पतरस यूहन्ना भी उसके पास गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे, समझ लो। और जाके वो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ दे दो, कह रहा है। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, क्या है? मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से देता हूँ, उठ और चल फिर। हालेलुया। कहाँ से दिया? क्या उसके पास कोई ऐसी चीज थी कि वो दे रहा है? वो जो अंदर मसीह आ गया था। हालेलुया। हालेलुया। पतरस उससे ऐसा जुड़ गया था कि हर बात में वो प्रभु को आगे कर रहा है। आमीन। यह है एक दुल्हन का कैरेक्टर। ये है भाई मेरे हस्बैंड, इनसे निपटिए आप। आमीन। कोई पत्नी से अगर कोई बात करना चाहे तो पत्नी क्या करे? ये है मेरा हस्बैंड, टॉक टू हिम। उससे बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये पतरस आ रहे हैं, आज मुझे कोई ऐसी चीज देंगे जो जिस तरीके से वो देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ अद्भुत चीज देने जा रहे हैं। वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। पतरस आते हैं, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम, मतलब पतरस आपके पास कुछ अपना नहीं है, नहीं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कहा कि मतलब वो कूदते कूदते ये कह रहा है, वो लंगड़ा जो ठीक हो गया, वो ये कह रहा है, भला हुआ पतरस कि तूने अपना कुछ नहीं दिया, तूने जो दिया जो तेरे अंदर मसीह था। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी उस मसीह की अधीनता में चंगाई को प्राप्त कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। खुश हो गया और मंदिर में कूद रहा है और गवाही दे रहा है। प्रभु के नाम की तारीफ। पतरस मसीह के साथ एक हो गया था, मसीह पतरस के साथ एक हो गए थे। तो ये एक होना क्या था? वो कहता था, वो मेरा प्रभु, यानी प्रभुता, उसकी प्रभुता मुझ पर। ये एक दुल्हन का ही कैरेक्टर था। पेंतिकोस्त के दिन में मेरे भाई मेरे बहन, एक ऐसी शादी हुई जो लोग देख नहीं पाए। हालेलुया। तो पहली कलीसिया वहां से निकली। हम कहेंगे भैया वो शादी नहीं, वो तो मंगनी थी। पौलुस कह रहे हैं, मैंने एक ही पुरुष तुम्हारी बात लगाई, कलीसिया को मसीह के हाथ में सौंप दिया, पौलुस तुम्हारी है। लेकिन नबी ने क्या कहा? मंगनी भी अपने आप में एक शादी है। हालेलुया। हालेलुया। शादी है जिसमें दूल्हा और दुल्हन, जिनका मन एक हो गया, विचार एक हो गया, वो इंतजार कर रही कि ये क्या बोलेंगे।
वो सुनने के लिए बेताब है। हालेलुया। मैं कहूँ काश आज यहाँ कोई हो उसकी दुल्हन में से जो बेताब हो कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। आई एम रेडी टू हियर। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभु इस वचन के द्वारा को बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का नाम बहुत मुबारक। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खुदावन उस कुंजी के लिए जो आपने हमारे मध्य में प्रचारी। वास्तव में प्रभु जी ये कुंजी आप ही की है। यस, शुरू से आपके पास थी, आपके कांधे पर थी। जैसे दाऊद ने कहा, यशायाह ने कहा कि उसके कांधे पर दाऊद के घराने की कुंजी है। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आज हम देख पाए उस कुंजी को, आपकी उस सच्चाई को, उस सोवरेनिटी को। खुदा कैसे हर चीज का अधिकार आप रखते हैं। और पतरस को जब आपने वो कुंजी सौंप रहे हैं ऐसा प्रदर्शित किया, वहाँ पर भी आपने रिवील किया कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कैसे नबी ने क्लियर किया प्रभु, वो चट्टान उस रेवलेशन को दर्शाता था जिस पर खुदा कह रहे हैं कि मैं इस रेवलेशन पर, इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और मैं तुझे अपनी कुंजी देता हूँ स्वर्गराज की, कि जब तू पृथ्वी पर खोलेगा जो कुछ, वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो पृथ्वी पर बंद करेगा वो स्वर्ग में बंद होगा। लेकिन तो भी खुदावन बतेरी कमियों के साथ हो चला। लेकिन एक दिन समय आया कि आप स्वयं पतरस के अंदर आ गए, आप स्वयं पवित्र आत्मा में उसकी देह के साथ एक हो गए। ये टाइम था खुदा, सही रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा उस कुंजी का उपयोग हो सका। हाँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर हम देख पाते हैं प्रभु जी, प्रकाशित वाक्य किताब में जब पतरस सो गए प्रभु यीशु मसीह, जैसे नबी बताया इफसुस में उन तमाम पवित्र लोगों की कब्रें जिसमें पतरस का भी जिक्र किया उन्होंने। तो खुदावन पतरस तो सो गया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं सोया। और वो पवित्र आत्मा जिसके विषय में लिखा है, ये वो है जिसके हाथ में दाऊद की कुंजी है, जो हमेशा से उसके हाथ में थी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। आप ही स्वयं कुंजी के रखने वाले हैं, आप ही स्वयं खोलने और बंद करने वाले हैं। प्रभु अय्यामों को आपने खोला खुदा। कैसे बाइबल बताती है कि उसने जोर से चिल्ला के, जोर से शब्द के साथ अपने प्राण त्याग दिए। और जब ये हुआ, आकाश धूमिल हो गया और मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। ओ प्रभु, वो मंदिर का पर्दा एक तस्वीर थी, वास्तव में कोई और पर्दा दो भाग हो गया था। और उस दूसरे अय्याम से लोग निकल करके आ रहे थे, वो पहचाने जा रहे थे खुदा। अब्राहम और सारा पहचानी जा रही थी। लॉर्ड, ये आप थे खुदा जो उस अय्याम को खोल रहे थे। ये आप थे जो निचले स्थान में गए खुदा, और शैतान के मुंह पर वो तमाचा दे मारा, पाप की गठरी दे मारी, और उससे वो अधोलोक की कुंजी आपने ले ली। लो, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ये आप है खुदा जो हर चीज का अधिकार स्वयं रखते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा, आप ही आदि और अंत, आप ही लिली ऑफ द वैली, आप ही भोर के तारे हैं, आप ही सब में का सब कुछ है प्रभु। आपकी महिमा हमेशा होती रहे हमारे जीवन से, हमारे होठों से। केवल आपको ही धन्यवाद की भेंट चढ़े प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग्य। आपका नाम बहुत मुबारक हो। ऐसे खुदा प्रभु जी कैसे नबी बयान कर रहे हैं, वो खुदा जिसके चारों तरफ पवित्र करूब
वो लाखों स्वर्गदूत मौजूद है और वो लोग अपनी आंखें नहीं उठा पा रहे हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो खुदा हम तुच्छों के बीच में आ गए। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। और आपने हमारे लिए दाम चुकाया, आपने हमें खरीदा है प्रभु जी, दाम दे करके। ये आप हैं प्रभु जी, हर चीज के देने वाले, हर चीज के करने वाले, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमें बनाने वाले, हम सबको खुदावन इकट्ठा करने वाले। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप ही के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो, हमारे जीवन से केवल और केवल आपको महिमा मिले। प्रभु रहम करें हम सब पर, जितने मेरे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं सबको आप आशीषित करें, अपनी परिपूर्णता में बनाए रखें। प्रार्थना है खुदा जब अपने अपने घरों में जाते हैं सुरक्षित तरीके से आप पहुँचाएं और रास्ते की परिस्थिति में आप अगुवाई करें। गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में लें, जैसे आपने संभाला हर समय प्रभु, आगे भी आप संभाले। हर एक समय पर खुदावन आप हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, आपका रहम चाहते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।